हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई विश कि आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हमारी जो आज की रीडिंग है उसका टॉपिक ये है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं और मीन्स थर्ड पार्टी और उनके बीच में क्या चल रहा है। साथ में हम देखेंगे कि आपके लिए भी क्या फीलिंग्स है, वो भी हम चेक करेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है। ये फर्स्ट है, ये सेलेनाइट क्रिस्टल वाइट कलर में है, और जो सेकंड है वो है एंजेलाइट क्रिस्टल जो लाइट ब्लू कलर में है। तो ये दो ऑप्शंस हैं। जो फर्स्ट है वो है सेलेनाइट क्रिस्टल और सेकंड है ये एंजेलाइट क्रिस्टल। तो दोनों में से जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उसकी रीडिंग देख सकते हैं। चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके भी फिर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपकी रीडिंग में आपको मिलती हूँ। शुरू करेंगे हम ग्रुप 1 से, देन ग्रुप 2। उन्होंने ग्रुप 1 चूज किया है, उनके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। उनके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। पहला कार्ड जो है 8 ऑफ स्पेड, 5 ऑफ डायमंड, 10 ऑफ हार्ट और है 6 ऑफ क्लब्स और है 4 ऑफ स्पेड। तो यहाँ जो मुझे एनर्जीज दिख रही है, यहाँ सारी ही एनर्जीज है। आप देख सकते हैं जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, मिथुन तुला कुंभ, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी है, वृषभ कन्या मकर, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी है, कर्क वृश्चिक मीन, और यहाँ पर है हमें मेष सिंह और धनु। तो जैसा आप देख सकते हैं हमारी जो रीडिंग शुरुआती हुई है 8 ऑफ स्पेड से और एंड हो रही है 4 ऑफ स्पेड से। तो आपके जो पर्सन है, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील करते हैं, बहुत बंधे से फील करते हैं रिलेशनशिप में, और इतना हेल्दी रिलेशनशिप दोनों के बीच में नहीं है। ऐसा मुझे ये दिख रहा है कि हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा उसमें जकड़े से फील करते हैं इस रिलेशनशिप में जो थर्ड पार्टी के साथ है। हो सकता है इस पर्सन ने मैरिज कमिटमेंट की वजह से या फैमिली के प्रेशर में आके इस पर्सन ने मैरिज की है, ठीक है, जिसकी वजह से ये अभी स्टक कर रहे हैं उस एनर्जीज में। तो जो ये 5 ऑफ डायमंड है, ये जो कार्ड है ये फिजिकल अट्रैक्शन का कार्ड है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि 6 ऑफ क्लब, तो ये आपके जो पर्सन है इस थर्ड पार्टी के साथ फिजिकल रिलेशन में है। मुझे ऐसा लग रहा है फिजिकल रिलेशनशिप में है, पर ये इसे एक रेस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेते हैं। मीन्स जैसे मैरिज हुआ है तो फिजिकल रिलेशनशिप को ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेते हैं, ऐसा मुझे ये कार्ड्स बता रहे हैं। तो सिचुएशन में बहुत ज़्यादा यहाँ ट्रैप्ड फील करते हैं, इनडिसिसिव से फील करते हैं, कंफ्यूज्ड फील करते हैं, पर उन्हें कहीं ना कहीं ये चीज़, ये जो बात है इसका एहसास है कि ये पर्सन मैरिड है। मीन्स कि वो उस पर्सन से मैरिड है, तो वो अपनी मैरिज निभा रहे हैं। और ये कोई ऐसे पर्सन नहीं है जो किसी को भी बीच में छोड़ के आ जाएंगे, ऐसे पर्सन नहीं है। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जानते हैं और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी निभा रहे हैं, ठीक है। पर यहाँ क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे मैंने कहा आपको 8 ऑफ स्पेड और 4 ऑफ स्पेड ये दोनों तरफ से कवर कर रहा है इस रीडिंग को, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील करते हैं, उदास भी फील करते हैं कि वो इस सिचुएशन में स्टक हो गए हैं। अब देखते हैं कि आपके लिए क्या फील करते हैं। जिन्होंने ग्रुप 1 चूज किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो पर्सन क्या फील करते हैं आपके बारे में। पहला है किंग ऑफ स्पेड, किंग ऑफ डायमंड,
3 ऑफ स्पेड, एस ऑफ डायमंड और क्वीन ऑफ स्पेड। ओके, ठीक है। यहाँ जो एनर्जीज है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ, और है टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर। तो यहाँ मुझे डेफिनेटली दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो मैरिड हैं और आप इनके लाइफ में थर्ड पर्सन हो। ठीक है, फिलहाल आप इनके लाइफ में थर्ड पर्सन हो। देखिए ये पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पर्सन, आप यहाँ पर भी दोनों तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पर फेस कार्ड है, किंग ऑफ स्पेड और क्वीन ऑफ स्पेड। पास्ट में इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया है क्योंकि ये दूसरे रिलेशनशिप में चले गए, और यहाँ पर इन्होंने जो है चाहते हुए या ना चाहते हुए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका दिल तोड़ा है, आपको इन्होंने हर्ट किया है। कुछ आपको हो सकता है आपने इनको कुछ ऐसे इनविटेशन दिया हो या आपने इनको कुछ मैसेज किया हो, बात करने की कोशिश की हो, पर इस पर्सन ने आपसे बात नहीं की हो और आपको इग्नोर किया है। तो आप उनको जो है, आपके पर्सन को ये पता है कि आप उनसे अभी रूठे हुए हो, आप उनसे नाराज हो, ऐसे आपके पर्सन को लगता है। तो आपके पर्सन को ये भी लगता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है सिचुएशन में, या फिर आपको आपके जो मैसेज या कॉल का उन्होंने ठीक से जवाब नहीं दिया या आपको पूरी तरीके से इग्नोर किया है। और बाहर से इन्होंने ऐसे भी आपसे प्रिटेंड किया है कि ये बिल्कुल ही इंटरेस्टेड नहीं है आपके ऊपर और इनका फोकस भी आपके ऊपर नहीं है। पर एक्चुअल में ये जो है किंग ऑफ डायमंड जो यहाँ कार्ड है, इसको कवर करता हुआ ये बता रहा है कि इनके दिल में अभी भी आपके लिए अट्रैक्शन है, पर उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है सिचुएशन को लेके, क्योंकि ये अपने लाइफ में भी काफ़ी स्टक फील कर रहे हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, बहुत कन्फ्यूजन है, इनको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में, और जैसे मैंने कहा कुछ आपने रिटर्न कम्युनिकेशन या कुछ कम्युनिकेशन करने की कोशिश की है और जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। तो हम टैरो से भी देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए क्या फील करते हैं। वन जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो पर्सन थर्ड पार्टी के लिए क्या फील करते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, किंग ऑफ पेंटिकल्स और है 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स और है 9 ऑफ वैंड्स। ठीक है, तो आप थर्ड पार्टी के लिए ये फील करते हैं और अब देखते हैं कि आपके लिए क्या फील करते हैं, फिर हम दोनों रीडिंग एक साथ करेंगे। देखते हैं आपके लिए क्या फील करते हैं। जिन्होंने ग्रुप 1 चूज किया है उनके पर्सन उनके लिए क्या फील करते हैं। ठीक है, पहला कार्ड जो है पेज ऑफ सोर्ड्स, सेकंड है 8 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, द फूल, उसके बाद है 7 ऑफ वैंड्स और है 3 ऑफ वैंड्स।
तो पहले हम देखते हैं कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए क्या फील करते हैं। देखिए, आपके पर्सन वही करना चाहते हैं जो कि सही है, जो कि रूल्स के अकॉर्डिंग है। मीन्स अगर किसी पर्सन से शादी की है तो उसके तरफ जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपके पर्सन वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना चाहते हैं। तो वो इस रिलेशनशिप में ऐसा मुझे दिख रहा है कि वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो अपना जितना एफर्ट हो सके और वो देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इस अभी रिलेशनशिप उनके लिए नया है तो उसे समझने की भी कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन। और साथ में यहाँ पर है कि आपके पर्सन ऐसे टाइप के पर्सन है जो जो मुझे ऐसा लग रहा है तो जेनरस टाइप के पर्सन है, दिल नहीं दुखाना चाहते। वो आपका भी दिल नहीं दुखाना चाहते थे और इस थर्ड पार्टी जो है इनके हस्बैंड या वाइफ, उसका भी दिल नहीं दुखाना चाहते। तो वो काफ़ी कोशिश करते हैं इस रिलेशनशिप में वर्क करने के लिए। और यहाँ पर है हमें जस्टिस और क्वीन ऑफ वैंड्स। तो जो जस्टिस है और क्वीन ऑफ वैंड्स जो है, ये बता रहा है कि जो जस्टिस है वो कार्ड बता रहा है कि आपके पर्सन वही करना चाहते हैं जो कि सही है, जो कि रूल्स के अकॉर्डिंग सही है, जो कि समाज के अकॉर्डिंग सही है। तो वैसा ये आपके पर्सन कोई गलत काम नहीं करना चाहते हैं। अपने जिनसे मैरिज हुई है उनके साथ कोई गलत काम नहीं करना चाहते हैं। उनको भी उतना ही रेस्पेक्ट और सम्मान देना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन हो सकता है इनसे लीगली मैरिड है। मीन्स जैसे मैंने पहले भी आपको प्लेइंग कार्ड्स में बताया कि ऑलरेडी शायद इस पर्सन से मैरिज हो चुकी है। और मुझे ऐसे एनर्जीज आ रही है कि आपके पर्सन ने शायद अपने एंगेजमेंट की बात आपको नहीं बताई थी और अचानक से शादी कर ली। क्योंकि मैं वो बताना भूल गई थी, जो प्लेइंग कार्ड्स में आया था एस ऑफ जो डायमंड आया था विथ क्वीन ऑफ स्पेड्स जो आया था, वो ये कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पर्सन ने शायद आपको बताया नहीं था कि वो एंगेज्ड हो गए हैं और इस बात से भी आप उनसे नाराज हो। तो उनको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको डिसिप्शन दिया है, एक धोखा दिया है। तो बहुत आप उदास हो, उन्होंने आपको उदास किया है, ऐसे उनके हार्ट में फीलिंग्स है। तो ये जो थर्ड पर्सन है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन थोड़ा एक्सट्रोवर्ट टाइप के है। और ये जो थर्ड पर्सन है, इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं अपने बातों से या इनकी तारीफ कर कर, ऐसे कुछ बातों से ऐसे इनकी फ्रेंड बनने की कोशिश करती है। तो अभी इनके बीच में ये चल रहा है। पर आपके जो पर्सन है, उनका ध्यान पास्ट में ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको हर्ट करके वो खुद भी उदास हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें आई है 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। तो वो पुराने चीज़ों से काफ़ी हर्ट है, अभी भी उनके दिल में वो बोझ है कि उन्होंने आपको दुखी किया है, आपको उदास किया है। तो फिर भी वो इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे टाइप के इनके फीलिंग्स है थर्ड पार्टी के लिए। और मुझे यहाँ दिख रहा है, पर मुझे ये भी दिख रहा है कि जो थर्ड पार्टी है इनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपके पर्सन से। हो सकता है फाइनेंशियली ये पर्सन अच्छे स्टेबल है, या फिर ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो आपके पर्सन, ये थर्ड पार्टी है, आपके पर्सन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी फील करते हैं। अब देखते हैं कि आपके लिए क्या फील करते हैं आपके पर्सन। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो हो सकता है आपके पर्सन ने कुछ आपको ऐसे बोला है या आपको बहुत हर्टिंग वर्ड्स बोले हैं, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि यहाँ पर है हमें फूल की एनर्जी, उन्होंने गलती की है तो उन्हें इस बात का मुझे ऐसा लग रहा है अफसोस है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है। उन्होंने बचपने में आके या जाने अनजाने में आपको हर्ट किया है, वो नहीं चाहते थे। साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके बारे में जानने की भी कोशिश करते हैं सोशल मीडिया वगैरह से, कि अभी आप कैसे हो, क्या आप अपने लाइफ में खुश हो, कैसे हो। ये सारी चीज़ें आपके पर्सन जानना चाहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन आपको खुश देखना चाहते हैं, फ्री देखना चाहते हैं। उनके हार्ट में ये फीलिंग्स है।
और साथ में आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बोल्ड हो, हिम्मती पर्सन हो, आप कभी हार नहीं मानते हो, आप सिचुएशन से लड़ना जानते हो, क्योंकि यहाँ पर है 7 ऑफ वैंड्स। आपको पता है कि खुद के लिए कैसे स्टैंड लेना है। तो आपके जो पर्सन है इन चीज़ों के लिए आपको बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं, पर बहुत उनके दिल में ये भी एक फीलिंग है, एक हर्ट फीलिंग है उनके हार्ट में कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, उन्होंने आपको ऐसे सिचुएशन में रख दिया है जहाँ की अभी आपको इस तरीके के सिचुएशन में आना पड़ रहा है, 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आना पड़ रहा है, आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ रहा है, क्योंकि अभी भी उनको लगता है कि आप अभी भी स्टक्ड हो, उन सिचुएशन में स्टक्ड हो, उनको लेके सोचते हो, काफ़ी उन्हीं के यादों में हो, ऐसे टाइप के आपके पर्सन के हार्ट में आपके लिए फीलिंग्स है। पर उनको ये पता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, तो आपको हर्ट करके आपके पर्सन भी यहाँ खुश नहीं है, वो अपने लाइफ में फिर भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद है हमें क्वीन ऑफ वैंड्स और 3 ऑफ वैंड्स। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि द क्वीन ऑफ वैंड्स और 3 ऑफ वैंड्स ये जो दोनों ही फायर साइन है। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप, जैसे मैंने कहा, बहुत करेजियस हो, बोल्ड पर्सन हो, आप में बहुत आउटगोइंग पर्सन हो, आपके पर्सन के साथ मीन्स आपको एकदम फ्रेंडली टाइप के आपके पर्सन आपको सोचते हैं, ठीक है। और साथ में 3 ऑफ वैंड्स जो है वो चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। उनके हार्ट में ये फीलिंग्स है, पर वो उनके हार्ट में आपके लिए फीलिंग्स ज़रूर है, आपसे जो अट्रैक्शन फील करते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर भी हमें क्वीन ऑफ वैंड्स आया है, आपके जो थर्ड पार्टी की रीडिंग है उसमें भी क्वीन ऑफ वैंड्स आया है। मीन्स आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपकी जो छवि है वो अपने जिनसे इनकी मैरिज हुई है या पेरेंट्स के प्रेशर में हुई है या फिर फैमिली के प्रेशर में हुई है, तो वो आपको देखने की कोशिश करते हैं, वही नेचर वो ढूंढते हैं, पर शायद उन्हें वो नेचर नहीं मिलता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि क्वीन ऑफ वैंड्स और जो है किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ जो वैंड्स है यहाँ वो तो इस किंग की तरफ देख रही है, पर किंग जो है, किंग का ध्यान उस तरफ नहीं है, किंग का ध्यान दूसरी तरफ है। तो किसकी तरफ है? मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी तरफ है, क्योंकि यहाँ पर वो आप ही को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो कुछ गलत नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से वो इसी रिलेशनशिप में हैं, वो इसी रिलेशनशिप को कैरी ऑन कर रहे हैं। और मुझे ये कार्ड्स बता रहे हैं। साथ में हम आपके लिए एक गाइडेंस भी लेते हैं। आपको अभी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? आपको इस सिचुएशन में अभी क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस है? पहला कार्ड आया है 3 ऑफ विंटर। सैडनेस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट यू डोंट हैव टू एंड्योर इट अलोन. You may need a little time to heal, but once you work your way through the emotions, you will be stronger than before. तो ये जो रिलेशनशिप है इसने आपको बहुत ज़्यादा सैडनेस दिया है, तो आपको एंजल्स और आपके गाइड्स जो है, स्पिरिट गाइड्स, वो ये बोलना चाहते हैं कि इस जो जर्नी में है आप उदास मत होइए, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ आपके एंजल्स है, गाइड्स है, आप प्रे करिए। और साथ में इस जो हार्ट ब्रेक से हील करने के लिए आपको कुछ टाइम चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो आप निकलोगे इस हार्ट ब्रेक से, उसके बाद आप बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्गर पर्सन इमोशनली बनोगे। और देखते हैं और क्या है आपके लिए मैसेज। किंग ऑफ स्प्रिंग, now your moment to step up to the leadership role. Don't back away from the spotlight as your plans will be successful so long as you stay focused upon the big picture. तो ऐसा दिखा रहा है कि आपको अब इस एनर्जी से निकलना है। 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ विंटर्स जो है, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से निकलना है और आपको किंग ऑफ स्प्रिंग की एनर्जी में आना है। मीन्स अपने लिए आपको स्टैंड लेना है और करेजियस बनना है और अपने ऊपर, खुद के ऊपर फोकस लीजिए और खुद के लिए आप स्टैंड लीजिए, ये कार्ड बता रहे हैं। साथ में एंड में है प्रिंस ऑफ ऑटम। इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक अ डिटेल प्लान बिफोर स्टार्टिंग एनी न्यू एंडेवर. Once you have that plan in place,
then you can take immediate action and get as much accomplished as possible। तो प्रिंस ऑफ ऑटम कार्ड जो है ये बता रहा है कि इस बार अब फ्यूचर में आपने इस पुराने जो हार्ट ब्रेक है इससे बहुत कुछ सीखा है। तो आपके लाइफ में कोई, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई टोटली ऑल टुगेदर कोई नया पर्सन आ सकता है, या फिर आप अपने जो करियर में, अगर आप नहीं चाहते कोई नया पर्सन आए, तो आपको करियर में बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से फोकस करना चाहिए, क्योंकि इसमें आप किंग की तरह बाहर आओगे। क्योंकि इस हार्ट ब्रेक की वजह से आप अपने लाइफ में और भी ज़्यादा इवॉल्व होगे, एक आपके अंदर एक स्ट्रांगनेस आएगी, मुझे ये जो है फीलिंग आ रही है। ठीक है, तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ग्रुप 1 चूज किया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू फ्रेंड्स। ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ग्रुप 2 चूज किया है, ये सेलेनाइट क्रिस्टल, सॉरी एंजेलाइट क्रिस्टल। तो देखते हैं कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए, थर्ड पार्टी के साथ उनका क्या चल रहा है अभी। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली जो थर्ड पार्टी है कोई पर्सन है और वर्क नहीं है, पर्सन है या फिर फैमिली है। ठीक है, दोनों पाइल्स में ही। तो पहला है 4 ऑफ हार्ट, सेकंड है जैक ऑफ डायमंड, 6 ऑफ डायमंड, एस ऑफ स्पेड और जैक ऑफ क्लब्स। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। तो यहाँ जो है एनर्जीज मुझे दिख रही है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ और एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, मेष, सिंह और धनु। देखिए आपके, मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है उन्होंने अभी कोई डिसीजन नहीं लिया है कि वो थर्ड पार्टी के साथ रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते। क्योंकि पहले जो है ये पर्सन, आपके जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी से फिजिकली अट्रैक्शन में आ गए थे, या फिर हो सकता है कि फिजिकली अट्रैक्शन में आ गए थे मुझे लग रहा है। और साथ में ये जो थर्ड पार्टी है हो सकता है इनको ऑनलाइन मिली हो। ठीक है, तो अभी आपके जो पर्सन है इस पर्सन को इस पर्सन को फ्रेंड जोन में ही रखा है, मीन्स उसके आगे अभी गए नहीं है। तो इनका जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि फिजिकल अट्रैक्शन जो है, फिजिकली अट्रैक्टेड हो गए थे इस पर्सन के साथ, जो थर्ड पार्टी के साथ, पर अब उनको जो बात करने में एक कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं, जो थर्ड पार्टी के साथ कम्युनिकेशन में इतना कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं। तो अभी उनके आपके जो पर्सन की जो राय है थर्ड पार्टी के लिए वो इतनी पॉजिटिव मुझे नहीं दिख रही है, क्योंकि कुछ डिसीजन है जो पेंडिंग है जो आपके पर्सन लेने वाले हैं और इन्हें फ्रेंड जोन में ही अभी रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ इन दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा अभी कम्युनिकेशन भी नहीं हो रही है, काफ़ी कम कम्युनिकेशन हो रही है। या तो ये जो थर्ड पार्टी है ये कुछ डिसीजन लेना चाह रही है, शायद आपके पर्सन के साथ जो मुझे ऐसा दिख रहा है कि बात करना इतना पसंद नहीं आ रहा है, मीन्स उनका जो वे ऑफ टॉकिंग है वो पसंद नहीं आ रहा है। और साथ में ये जो थर्ड पार्टी है इनसे पहले फिजिकली अट्रैक्शन या फिजिकल अट्रैक्शन में आ गई थी, इनके लुक्स को देखकर फिजिकली अट्रैक्ट हो गई थी, या फिर इनके फाइनेंसेस को देख के अट्रैक्ट हो गई थी, जबकि ये अभी स्टार्टिंग पीरियड में ही है, फाइनेंसेस के स्टार्टिंग ग्रोथ में ही है। तो ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हो सकता है कि इस थर्ड पार्टी ने ही कोई अभी डिसीजन लेने के बारे में सोच रही है। इनके जो फीलिंग्स है थर्ड पार्टी के आपके पर्सन के लिए वो बहुत फ्रेंडली इंटेंशन है, और दोनों के बीच में फ्रेंड टाइप के सिचुएशन है, अभी सीरियस रिलेशनशिप यहाँ मुझे नहीं दिख रहा है। तो देखते हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है।
पहला जो कार्ड आया है वो है 3 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट और नाइट ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो आपके पर्सन मैं यहाँ देखकर बता सकती हूँ कि खुश नहीं है थर्ड पार्टी के साथ। देखते हैं आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, पहला है 8 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ व्हील्स, 5 ऑफ वैंड्स और है 4 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ सारे ही एनर्जीज हैं, तो मैं अलग से आपको स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ एनर्जीज क्या क्या है यहाँ पे। तो आपके पर्सन को जो थर्ड पार्टी के साथ जो सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा उनको हार्ट मिला है थर्ड पार्टी के साथ। हो सकता है इस पर्सन ने, आपके पर्सन के हार्ट में प्यार आ गया था थर्ड पार्टी के लिए, पर इस पर्सन ने उस तरीके से रिवर्ट बैक नहीं किया, उस तरीके से प्यार नहीं जताया जैसे उन्होंने सोचा था। ठीक है, ऐसे भी है कि थर्ड पार्टी के हार्ट में ऐसे भी फीलिंग्स है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है और वो इतना अटेंशन भी नहीं देती है। जो थर्ड पार्टी है आपके पर्सन को इतना अटेंशन नहीं देती है जैसा उन्होंने सोचा था। मीन्स ऐसा भी करती है थर्ड पार्टी की, ऐसा दिखाती है कि उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है और खुद को बहुत बड़ा दिखाती है, मीन्स कॉन्फिडेंट दिखाती है। और थर्ड पार्टी ऐसे भी दिखाती है कि उनको जो भी चाहे वो मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे टाइप के फीलिंग्स है थर्ड पार्टी के आपके पर्सन के लिए। तो इसलिए आपके पर्सन यहाँ मुझे बहुत डिसअपॉइंटेड दिख रहे हैं, बहुत उदास दिख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा हर्ट फीलिंग मिली इस थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि यहाँ पर देखिए हो सकता है ये वर्क प्लेस में मिली हो या फिर इन्होंने आपके पर्सन से ऑनलाइन में जो है थर्ड पार्टी के साथ मिली हो। तो अभी ये पर्सन जो है जो थर्ड पार्टी है आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप रखते हुए भी किसी और के साथ भी इन्होंने रिलेशनशिप रखा है। ऐसे टाइप के भी ये जो है ये कॉम्बिनेशन बता रहा है कि आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप है, फिर भी कहीं और भी रिलेशनशिप इस थर्ड पार्टी ने रखा हुआ है, जिसकी वजह से आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा है हार्ट ब्रेक और हार्ट लॉस, मीन्स बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं, बहुत यहाँ उदास फील कर रहे हैं। क्योंकि देखिए वो कुछ नई शुरुआत करना चाहते थे इस थर्ड पार्टी के साथ, वो सोच चुके थे, हो सकता है बहुत अट्रैक्टेड थे थर्ड पार्टी के साथ, पर उन्हें वैसा प्यार नहीं मिला जैसे उन्होंने सोचा था। क्योंकि यहाँ पर ये जो जजमेंट का कार्ड है ये कर्मा का भी कार्ड है, तो जो जैसे करेगा उसको वैसे ही भरना पड़ेगा। तो क्योंकि मुझे यहाँ आपके जो कार्ड्स है आपके फीलिंग्स के लिए कार्ड्स है, तो आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, आपको बहुत भला बुरा सुनाया है, बहुत आपको हर्ट किया है, आपको ऐसे सिचुएशन में छोड़ दिया है जहाँ कि आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हो सिचुएशन में। ठीक है, आपके साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई है और मिसअंडरस्टैंडिंग वाली सिचुएशन पैदा की है, मीन्स खुद ही ऐसे किए हैं, मीन्स ऐसे कुछ आपको बोला है जिसकी वजह से आप बहुत हर्ट हुए हो और आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा जो है क्लैशेस हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। ठीक है, अब उनको ऐसा भी लग रहा है कि अब शायद आप ही उनको एक्सेप्ट ना करो, अब वो आपके तरफ वो अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स यहाँ रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो आपके तरफ वो अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं, पर उनको ऐसा लग रहा है शायद अब आप उन्हें वो अपॉर्चुनिटी नहीं दो।
क्योंकि यहाँ पास्ट में उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, तो उनके हार्ट में ये कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि वो आपको आके दोबारा बोले। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो एंड ऑफ द डेक है, जो आपके लिए जो फीलिंग्स है उसमें है 4 ऑफ कप्स। ये पर्सन आपको मैसेज करना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं। अब उन्हें ये फीलिंग है कि आपके साथ जो है रिलेशनशिप बहुत प्योर था, आपका प्यार बहुत प्योर था, और उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपको ऑफर करेंगे प्यार तो शायद आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे, आप उन्हें दोबारा नहीं अपनाओगे। तो ऐसे उनके हार्ट में फीलिंग्स है, क्योंकि अभी उनको ऐसा भी लगता है कि आप इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ चुके हो। ठीक है, आप रिकवर हो चुके हो, क्योंकि आप एक एनर्जेटिक पर्सन हो। आप मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने लिए स्टैंड लेते हो, आप ऐसे पर्सन हो। तो आपके पर्सन को लगता है कि अब आप अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, आप इस 8 ऑफ सोर्ड्स से बाहर निकल के आप खुद के बारे में सोच रहे हो, आप इंडिपेंडेंट हो चुके हो। आप अब ज़्यादा इस पर्सन के बारे में सोचते नहीं हो, क्योंकि इस पर्सन ने पास्ट में आपके साथ बहुत आपको बुरी बुरी बातें कही होगी, या फिर आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया होगा, और आपके साथ बहुत ज़्यादा कहा सुनी भी हुई होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन सोच रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि अब उनका पत्ता कट गया है, वो आप उनको चांस नहीं दोगे। तो इसलिए ये पर्सन उदास लग रहे हैं कि वो अगर आपको ऑफर करे तो शायद आप उन्हें रिजेक्ट कर दो। तो पेज ऑफ वैंड्स, तो ये दोबारा आना चाहते हैं आपके पास कुछ ऑफर लेके आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं आपके साथ। अब वो पूरी जो है पुरानी आपके साथ बातें इनको याद आ रही है कि आप कितने पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक थे, और आप में सारी अच्छी क्वालिटीज आपके पर्सन को याद आ रही है। साथ में जैसे मैंने बताया 2 ऑफ कप्स, तो बहुत इनको लगता है कि आपका प्यार बहुत सच्चा था, बहुत प्योर था इनके लिए। ठीक है, तो इनको ऐसा भी लगता है कि अचानक से जो है ये जो इन्होंने डिसीजन लिया जो आपको इस तरह हर्ट किया, वो उन्हें नहीं करना चाहिए था। ऐसे भी उनके हार्ट में फीलिंग्स है। अब उनके दिल में बहुत आपके लिए प्यार हो रहा है, प्यार मीन्स आ रहा है, और साथ में उन्होंने जो थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा था उसके लिए बहुत ज़्यादा अफसोस है, और आपसे बात करना चाहेंगे ये पर्सन। मुझे ऐसा लग रहा है ये आपके पास वापिस आना चाहते हैं। और देखिए थर्ड पार्टी का जो एंड ऑफ द डेक देखते हैं क्या है, 9 ऑफ स्पेड। तो इस थर्ड पार्टी ने इनको बहुत ज़्यादा रुलाया है, बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है। मीन्स ऐसे इन्होंने सोचा ही नहीं था कि ऐसे टाइप का सिचुएशन आ जाएगा। इनको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है, आपके पर्सन को बिल्कुल एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है, और बहुत अपना हमेशा प्राइड ईगो इन्होंने इस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को दिखाया है, और कभी भी ऐसे चॉइस की तरह लिया है। मीन्स एक ऑप्शन की तरह आपके पर्सन को हमेशा ट्रीट किया है। ठीक है, आपके पर्सन को लगा था ये प्यार सच्चा है, पर एक्चुअल में कुछ उल्टा ही निकला। तो देखते हैं, पर मुझे याद दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं। तो होप फॉर द बेस्ट कि आपके पर्सन आ जाए आपके पास। तो देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है, जिन्होंने ग्रुप 2 चूज किया है उनके लिए क्या एडवाइस है, ग्रुप 2 के लिए क्या एडवाइस है। पहला कार्ड है 3 ऑफ विंटर्स, और है सेकंड है 3 ऑफ ऑटम, और थर्ड है 10 ऑफ समर। देखिए यहाँ तो मुझे बहुत पॉजिटिव दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके पास वापस आ सकते हैं। जो इन्होंने आपको तकलीफ पहुंचाई है, जो दुख पहुंचाया, अब आप उससे हील हो रहे हो, आप उससे बाहर निकल चुके हो। और यहाँ जो 3 ऑफ ऑटम्स का कार्ड है, योर मोस्ट सेटिस्फाइंग एंड प्रॉफिटेबल करियर कम्स फ्रॉम फॉलोइंग योर पैशन, लिसनिंग टू योर हार्ट एंड डूइंग what brings you joy. Your life purpose is best fulfilled by allowing your talent and true self to shine forth out into the world. तो जब से आपको ये हार्ट ब्रेक हुआ है तो आपने अपने ऊपर फोकस किया है, अपने वर्क के ऊपर फोकस किया है, और जिसकी वजह से अब आप अपने सेल्फ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, और आपको अचीवमेंट्स भी मिल रहे हैं। ठीक है, ये बता रहा है 10 ऑफ समर। तो ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। इट्स टाइम टू एक्सप्रेस योर लव एंड अप्रिशिएटिंग फॉर फैमिली, बी इट रिलेटिव्स और ए चोजन फैमिली ऑफ
close friends, congratulations may be in order on a happy fulfilling marriage as well as raising happy balanced children. तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ में बहुत ही खुशी आने वाली है। आपने इस हार्ट ब्रेक से बहुत कुछ सीखा है और अपने लाइफ में आप आगे बढ़े हो। और मुझे ये भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि ये पर्सन आपके पास दोबारा आएंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे और इन्होंने जो भी गलती की है वो इनको रियलाइज़ होगा। ठीक है, ऐसे भी ये कार्ड्स बता रहे हैं। तो कुछ पॉजिटिव आउटकम हो सकता है आप लोग के रिलेशनशिप में। ये पर्सन वापस आ सकते हैं, पर जो है आप पॉजिटिव रहिए। और अगर आप चाहते हैं, फिर आपके ऊपर होगा कि आप क्या चाहते हैं, कि आप चाहते हैं ये पर्सन आपके लाइफ में आए या फिर आप किसी नए रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, क्योंकि इस पर्सन ने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया था। ठीक है, तो ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया था। सो